Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10. Today we are going to study the fourth chapter of your book Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Question of Trust by Victor Canning. In this part we will discuss the introduction and summary of the chapter. So let us start. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को लगाना पड़ता है. एक चोर ही एक चोर को पकड़ सकता है. बट इट इज़ आल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है दैट देयर इज़ ऑनर एमॉन्ग थीव्स, कि चोरों के बीच आपस में एक रिस्पेक्ट होता है, एक ऑनर होता है. एक प्रोफेशन वाले लोगों के बीच में ऑनर होता है, वैसे एमॉन्ग थीव्स भी ऑनर होता है. चोर भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. अब इस कहानी में हम यही देखेंगे कि क्या ये बातें इस कहानी में सही होती हैं. क्या एक चोर दूसरे चोर को रिस्पेक्ट करता है, चोरों में ऑनर रहता है. ये बात कितना सही है, इस स्टोरी में हमें यही कुछ देखने को मिलेगा. तो द स्टोरी इज अबाउट ए मैन नेम्ड होरेस डैनबी. होरेस डैनबी नाम के आदमी की ये कहानी है. हु इज़ अबाउट 50 years old, 50 साल का है. एंड एवरी वन अराउंड हिम थिंक्स, और उसके आसपास जो उसको जानने वाले हैं सब यही सोचते हैं ही इज़ ए गुड एंड एन ऑनेस्ट मैन, कि वो एक अच्छा और ऑनेस्ट आदमी है. ही यूज टू बिल्ड लॉक्स, वो लॉक्स बनाने का काम करता है. एंड यूज टू अर्न एनफ प्रॉफिट, और अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता है. सो दैट ही कुड हायर 2 सर्वेंट्स टू हेल्प हिम, और 2 हेल्पर्स भी उसने रखा है उसको मदद करने के लिए. ही वॉज सेंट टू जेल वंस अबाउट 15 years ago. हालांकि वो 15 साल पहले जेल भी जा चुका है. बिकॉज ही यूज टू कमिट रॉबरीज एवरी ईयर, क्योंकि वो हर साल एक चोरी करता है. दिस ईयर व्हेन ही गोज़ टू ए हाउस फॉर रॉबरी, इस साल भी एक घर में वो जाता है चोरी करने. ही मीट्स अ वुमन, वहाँ एक औरत से उसकी मुलाकात होती है, एक लेडी से उसकी मुलाकात होती है. हु प्रिटेंड्स टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, जो खुद को उस घर की मालकिन प्रूफ करती है, घर की मालकिन के रूप में प्रोजेक्ट करती है खुद को. लेटर व्हेन ही लीव्स फ्रॉम देयर, बाद में जब वो वहाँ से जाता है, उस घर से अलग घर को छोड़ता है. एंड इज अरेस्टेड आफ्टर 2-3 days, और 2 दिन बाद वो अरेस्ट कर लिया जाता है. ही कम्स टू नो द ट्रुथ ऑफ दैट लेडी, तब उसे उस लेडी की सच्चाई के बारे में पता होता है. नाउ द समरी ऑफ द लेसन. द स्टोरी इज अबाउट a 50-year-old मैन who makes locks and lives with his housekeeper. ये कहानी लगभग 50 साल के एक आदमी की है जो लॉक्स बनाने का काम करता है और अपने हेल्पर के साथ वो रहता है. ही इज़ ए गुड सिटीजन, अच्छा सिटीजन उसे माना जाता है. बट नॉट एन ऑनेस्ट वन, लेकिन वो ईमानदार नहीं है. एज ही कमिट्स ए रॉबरी एवरी ईयर, क्योंकि हर साल वो एक चोरी करता है, चोरी की घटना को अंजाम देता है. ही प्लान्स हीज रॉबरीज इन सच ए वे, वो इस तरह से अपनी चोरी को प्लान करता है. दैट द मनी ही गेट्स फ्रॉम देयर, कि जो पैसा उसे मिलता है
उस चोरी से, लास्ट हिम फॉर एटलीस्ट एन ईयर, कि वो पैसा उसे पूरे साल तक उसके साथ रह जाता है, मतलब वो पूरे साल उस पैसे से अपना काम चला लेता है। एंड ही इज़ एबल टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और वो काफ़ी एक रेयर और महंगी बुक पढ़ने का भी उसे शौक़ है, ख़रीदने का भी उसे शौक़ है। तो वो इस चोरी के पैसे से ये काम वो अपना ये शौक़ पूरा कर लेता है। He buys these books because he is really fond of collecting rare and expensive books. वो इस तरह की बुक्स को ख़रीदता है क्योंकि वो इस तरह के बुक्स को कलेक्ट करना उसे अच्छा लगता है। He is fond of collecting rare and expensive books. तो रेयर एंड महंगी बुक्स खरीदना उसे उसकी हॉबी है, उसे अच्छा लगता है। He plans to commit a robbery at a grain named Sortover Grange. अब इस बार वो प्लान करता है Sortover Grange नाम के घर में चोरी करने का। He takes all the information about the house like where the family had gone. वो पहले रेकी करता है, चोरी करने से पहले सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में, कहाँ वो गए हैं, हाउ मैनी सर्वेंट्स वेयर देयर, कितने सर्वेंट्स उस घर में होते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, डॉग का नाम क्या है, द वायरिंग इन द हाउस, वायरिंग किस तरह से किया हुआ है घर में, द सेफ इन द हाउस, जो घर में जो सेफ है, अलमीरा जिसमें प्रेशियस आइटम्स, पैसे, ज्वेल्स रहती हैं, ज्वेलरीज, वो कहाँ होती हैं, एंड इवन इंफॉर्मेशन लाइक हाउ मच वर्थ ऑफ ज्वेल्स वेयर देयर इन द सेफ, और ये भी वो पता कर लेता है कि उस सेफ में कितने पैसे का, कितने रुपयों का ज्वेलरीज हो सकती है। द रियल ट्विस्ट इन द स्टोरी कम्स, इस कहानी में रियल ट्विस्ट तब आता है when he reaches the Grange to commit a robbery and a woman claiming to be the owner of the house enters. जब उस घर में वो इंटर करता है चोरी करने के लिए, और एक औरत जो खुद को उस घर की मालकिन अपने को प्रोजेक्ट करती है, वो आ जाती है उसके सामने। She gives him an option, और वो उसको एक ऑप्शन देती है, that she will forget that she had seen him, कि वो बिल्कुल भूल जाएगी कि उसने उसे अपने घर में देखा है, कि चोरी करने वो आया है, इस चीज़ को वो भूल जाएगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इफ़ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर, अगर वो सेफ को खोल देता है तो उसके लिए। क्यों? क्योंकि शी हैज़ फॉरगॉटन द कोड ऑफ द सेफ, क्योंकि वो सेफ का जो कोड होता है जिससे वो सेफ खुलता है वो भूल चुकी है। एंड हैज़ टू गो टू ए पार्टी, और उसे एक पार्टी में भी जाना है, इसलिए उसे अभी ज्वेलरी की सख्त ज़रूरत है। ही डज़ नॉट रियलाइज दैट ही इज़ ओपनिंग द सेफ फॉर अनदर थिंग, और इसे डॉनबी को ये समझ नहीं आता है, ज़रा सा भी उसे ये डाउट नहीं होता है कि जिस लेडी से वो बात कर रहा है वो घर की मालकिन नहीं, बल्कि वो भी एक चोर ही होती है जो चोरी करने के नियत से ही उस घर में आई हुई है। एंड दैट शी इज़ नॉट द एक्चुअल ऑनर ऑफ द हाउस, वो घर की एक्चुअल ऑनर नहीं है। ही लिव्स हैप्पीली थिंकिंग दैट ही इज़ सेफ, वो खुश हो जाता है उस लेडी की बात सुन के कि चलो घर की मालकिन ही अगर ऐसी बात कह रही है तो सेफ है। बट डजेंट रियलाइज द फैक्ट दैट ही हैड ओपनड द सेफ फॉर समवन एल्स, दैट टू विदाउट वियरिंग हिज ग्लोव्स, क्योंकि ये सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है इस चीज़ को कि वो किसी दूसरे के लिए सेफ का लॉक खोल रहा है, वो भी बिना ग्लव्स पहने हुए। तो सारे फिंगरप्रिंट्स उसके आ जाते हैं उस पर। 3 days later ए पुलिस ऑफिसर कम्स एंड अरेस्ट हिम, और
3 days later, 2-3 दिनों के बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और डॉनबी को अरेस्ट कर लेता है, सेइंग दैट, ये कहकर कि हिज फिंगरप्रिंट्स हैड बीन फाउंड एट द सोटोवर ग्रेंज, कि उस घर में उसका ही फिंगरप्रिंट्स पाया गया है चारों तरफ। ही देन रियलाइजेज दैट ही हैड बीन फूल्ड बाय ए लेडी, तब उसे समझ में आता है कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है उस लेडी के द्वारा। हु वाज हर सेल्फ थीफ, जो खुद ही थीफ होती है, एंड फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड एज हिज, और वो सेम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो भी चोर होता है, वो भी चोर होती है, दोनों का बैकग्राउंड सेम ही होता है। ही इज सेंड टू द जेल, अब जेल भेज दिया जाता है डॉनबी को, एंड बिकम्स एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और उसकी बुक की हॉबी को देखते हुए उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन वहाँ जेल में बना दिया जाता है। ही फील्स एंग्री, और वो हमेशा गुस्से में होता है। व्हेन एवर, जब भी, समवन टॉक्स अबाउट ऑनर एमॉन्ग थीव्स, जब भी कोई इस बात की चर्चा करता है कि चोरों में आपस में ऑनर होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात सुन के डॉनबी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। एज ही हैड बीन चीटेड बाई वन फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, क्योंकि वो खुद से अपने ही कम्युनिटी के दूसरी लेडी से वो चीट कर लिया गया है, उसको धोखा दे दिया गया है, और धोखा देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी ही कम्युनिटी की एक दूसरी चोर होती है। थैंक यू।